दोस्तों बीइंग अ बिजनेसमैन आप चाहते हो कि आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करें, आप ग्रो करो, आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहो आसानी से सेल्स कर सको और दूसरों को कन्विंस कर सको किसी भी काम के लिए। बट क्या आप हर बार कन्विंस कर पाते हैं लोगों को? बहुत सारी बार यह होता है कि हम कन्विंस उस लेवल से नहीं कर पाते जितनी हमारे अंदर कन्विंसिंग पावर है। हम और अच्छा कह सकते थे और अच्छी डील कर सकते थे, बात कर सकते थे, बट किसी ना किसी वजह से वो डील नहीं हो पाई, वो रह गई। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं थी, आप अपने ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाए सेल करवाने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ वो कौन से 4 मेथड है, 4 ईजीएस्ट वे हैं जिसकी हेल्प से आप कन्विंस कर सकते हो किसी को कि वो आपसे परचेज करें, आप अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मेरा नाम है ऋषि निगम। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको लोगों को कन्विंस करने के लिए ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं जो आप रेगुलरली नहीं करते हो। एंड दिस इज़ अ रीज़न कि आपकी सेल नहीं हो रही है, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। क्या रीज़न हो सकते हैं जो आपको उनको बताने हैं, उनको कन्विंस करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 रीज़न या नंबर 1 ट्रिक कह लीजिए आप, जो आपको करनी है वो है डू नॉट साउंड सेल्सी। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको ये नहीं साउंड करना है कि आप अपनी चीज़ बेचने आए हो। अगर आप एक सेल्समैन की तरह साउंड करोगे तो आपसे कोई परचेज नहीं करेगा। रीज़न कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, वो n नंबर ऑफ पीपल करा रहे हैं, बहुत सारे लोग करा रहे हैं, और हो सकता है आपसे अच्छे दाम पे करा रहे हो, अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, तो फिर आपसे क्यों लिया जाएगा? आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको सेल से साउंड नहीं करना। आपको ये नहीं करना कि आप अपनी चीज़ किसी पे थोप रहे हो अपना सेल बढ़ाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट किसी को दिए जा रहे हो। नहीं, पहले कस्टमर को समझिए, उनकी रिक्वायरमेंट को समझिए, उनका बजट क्या है, वो क्या एक्चुअल में चाहते हैं और आपका प्रोडक्ट उनके लिए यूज़फुल होगा या नहीं होगा, इस बात को समझिए। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपका प्रोडक्ट उनके काम आएगा भी या नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप ये नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की। तो पहले स्टेप में आपको यही करना है, आपको उनकी डिमांड को समझना है कि वो क्या डिमांड करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, ना कि सेल्स ही साउंड करना है कि हमसे प्रोडक्ट ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। सिर्फ सेल्स ही साउंड नहीं होना है, उनको वैल्यू ऐड करने के लिए उनकी बात को समझो, उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करो, देन अपने वो प्रोडक्ट दिखाओ जो उनके काम आएगा। कुछ भी सेल करने की कोशिश मत कीजिए पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप की बात करते हैं। आपको क्या करना है? क्रिएट अ रैपो। आपको एक रैपो क्रिएट करनी है। आपको कस्टमर के साथ गाइस एक रिलेशनशिप बनाना है कि आप हमारे पास आए हो, हम आपकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विस होगी तो ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ, हमारा मेन मकसद आपको सामान बेचना नहीं है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट को समझना है। उसके लिए आपको एक रैपोर्ट सेट करनी पड़ेगी कि जिस निश के अंदर आपसे कोई कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ परचेज करना है, आप उसके अंदर सबसे बेस्ट हो, आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, आप पायनियर हो उसके अंदर। अगर आप ये कर पाओगे तो आपकी रैपो का लेवल बहुत अच्छा होगा, और जब मार्केट में आपकी रैपो होगी तो आपके पास कस्टमर ऑटोमेटिक आएगा। ये नहीं होगा कि आपकी रैपो बहुत नीचे है और आप सोच रहे हो कि आपकी सेल्स ग्रोथ कर जाएगी या आप ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर पाओगे। नहीं, आपको एक रैपो क्रिएट करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही। उसके लिए आपको अपनी इंडस्ट्री में, अपने निश में सबसे बेस्ट बनना पड़ेगा, ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करानी पड़ेगी। इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है सेकंड स्टेप में। यानी कि पहले स्टेप में आपने क्या करा है? पहले उनको समझा, अंडरस्टैंड करा है, सेल्स ही साउंड नहीं करा। दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या करा? आपने एक रैपो बिल्ड कर ली कि हाँ, हम मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और हमारा ये लेवल है, उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? आपको कस्टमर को बताना है कि वाई यू, आप इंपॉर्टेंट क्यों हो। आप उनको ये समझाइए कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस उनकी लाइफ में क्या चेंज लेके आएगा, क्या नई चीज़ ब्रिंग करेगा। अगर आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, कुछ नया नहीं मिल रहा उनको, कुछ समझा नहीं पा रहा, या कुछ एजुकेट नहीं कर पाया, एंटरटेन नहीं कर पा रहा, या काम नहीं आया, उनकी वैल्यू नहीं दी उसके हिसाब से, तो वो प्रोडक्ट ख़राब है कस्टमर के लिए। आपको यही समझाना है कि आपका प्रोडक्ट क्या चेंज लेके आएगा उनकी लाइफ में, उनके काम में क्या बदलाव आएगा आपके प्रोडक्ट के कारण। इस चीज़ पे आपको फोकस करना है तीसरे स्टेप में। सिर्फ सेल्स ही साउंड करने से सेल नहीं होती, कन्वर्जन ऐसे नहीं हो जाती, कन्वेंस लोगों को आप ऐसे ही नहीं कर पाओगे। आपको उनको समझाना पड़ेगा वाई यू, आपसे क्यों लिया जाए, आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्यों खरीदी जाए, क्या चेंज आएगा ऑडियंस की लाइफ में, क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। इस चीज़ को समझाइए। जब आप ये चीज़ पिच कर दोगे ना, इसको कोशिश करो स्टार्टिंग से कि आप प्रोडक्ट को ना करो पिच करो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एज योर प्रोडक्ट। इस चीज़ से फोकस करो। सिर्फ प्रोडक्ट को पिच करने की कोशिश करोगे तो काम नहीं होगा। आपको पिच क्या करना है ऑडियंस के माइंड में कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तीसरे स्टेप में आपको यही करना है। चौथे स्टेप के अंदर क्या करना है आपको? चौथे और लास्ट स्टेप में आपको ये बताना है कि आपके प्रोडक्ट के बिना क्या प्रॉब्लम फेस करेगा कस्टमर। आपने ये बता दिया कि
आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, आपने अपनी रेपो दिखा दी, आपने कस्टमर की डिमांड को भी अंडरस्टैंड कर लिया, उसकी रिक्वायरमेंट को भी समझ लिया। अब ये बताइए कि अगर वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो क्या कमी रह जाएगी। आपने ये तो बता दिया कि लोगे तो ये चीज़ ऐड हो जाएंगी, ये फ़ायदा हो जाएगा, बट अब आप ये समझाइए अगर आपसे परचेज़ नहीं किया गया, आपकी सेल नहीं हुई या आपने कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट नहीं लिया, आपका प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करा, तो क्या नुकसान होगा कस्टमर को। आप उनको ये बताइए कि क्या क्या चीज़ों में वो कम रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, क्या क्या वैल्यू वो छोड़ रहे हैं अगर वो आपसे परचेज़ नहीं करते हैं, आपके साथ उनकी डील नहीं होती है। इससे उनको ये समझ आएगा कि आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या क्या बेनिफिट दे रहा है, कितने कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में दे रहा है और कितनी एक्चुअल में वैल्यू ऐड हो रही है। लोग इसमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आप पहले उनको अंडरस्टैंड कीजिए, उनकी रिक्वायरमेंट को, देन बताइए कि आप सबसे बेस्ट मार्केट में आपकी रेपो है। फिर उसके बाद उन्हें ये बताइए क्यों आपका प्रोडक्ट ज़रूरी है उनके लिए। फिर आप उनको ये समझाइए कि बिना आपके प्रोडक्ट के वो क्या एक्चुअल में मिस कर रहे हैं। आप इन 4 चीज़ों पर फोकस करोगे तो कन्विंसिंग पावर आपकी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी भी बिज़नेस को डील को क्रैक करने के लिए आपको यही चीज़ों पर फोकस करना है, करना भी चाहिए कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझो, पहले क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके हिसाब से बताओ कि आपका प्रोडक्ट कैसे उसको सॉल्व कर सकता है। और अगर वो आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहे, परचेज नहीं कर रहे, तो वो क्या खो रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं। इन 4 चीज़ों पर फोकस करो, सेल भी ग्रोथ करेगी, कन्विंसिंग पावर भी इन्हेंस हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।